हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाय। ओके, ये यहाँ पे आर इक्वल टू होना चाहिए था, है ना, बीच में। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट, है ना। की कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे लेट से कोई नंबर है ए इज डिविजिबल बाय बी। तो हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं भाई a इज इक्वल टू बी टाइम्स सम इंटीजर, है ना। मतलब बेसिकली अगर a b से डिविजिबल है तो जब a डिवाइड बाय b करेंगे तो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए, है ना। क्वोशंट कुछ आएगा, इंटीजर आएगा, कुछ डेसिमल में नहीं आना चाहिए। डेसिमल में आने का मतलब है रिमाइंडर कुछ बता रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको तीन चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? a comma a belongs to this relation R for every a belongs to integer। सारे a के लिए ऐसा होना चाहिए। लीजिए पुट करके देखते हैं। a माइनस a, क्या ये 5 टाइम्स कोई इंटीजर बन रहा है ना। इस इंटीजर को मैं थोड़ी देर के लिए k लिख देता हूँ। k इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे आ गया 5k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 आ गया भाई, इंटीजर बन रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये, है ना। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब कि इफ a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R होना चाहिए। a comma b belongs to R का मतलब क्या है? a minus b is equal to 5k, right? This is equation number 1। तो बताओ b माइनस a होगा माइनस टाइम्स a माइनस b, मतलब माइनस 5k, है ना। यहाँ पे k वापस से क्या इंटीजर है, तो b माइनस के a आ गया 5 टाइम्स माइनस k। अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर हो गया, आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम इंटीजर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव भी समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का मतलब हो गया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये लीजिए मैंने लिख लिया a माइनस बी इज इक्वल टू 5k1, है ना। k1 इज इंटीजर। b माइनस सी इज इक्वल टू 5k2, k2 इज ऑल्सो इंटीजर। आप जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स k1 प्लस k2। मतलब यहाँ से आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीजर, है ना। k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, तो k1 प्लस k2 भी कैसा होगा? इंटीजर होगा। मतलब ट्रांजिटिव भी होगा ये रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ गया, देयरफॉर इक्विवेलेंस। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।